बालोतरा जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत रविवार को बालोतरा पहुंचे। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति व उनकी समीक्षा को लेकर एक विशेष बैठक को लेकर वे बालोतरा पहुंचे और बालोतरा में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जोराराम कुमावत जब बैठक में पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। आपको प्रभारी सचिव हरिमोहन मीणा, जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, एसपी हरिशंकर व विधायक सिवाना हमीर सिंह भायल, सिवाना पचपदरा विधायक अरुण चौधरी और भाजपा नेता बालाराम मोंड और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सहित तमाम अधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष भरत मोदी और पाटौदी प्रधान ममता प्रजापति सहित तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और यह इस बैठक में मौजूद रहे। और जिले में जो बजट की घोषणाएं हुई है, पिछले बजट की हो या फिर वर्तमान बजट की, तमाम घोषणाओं को स्लाइड्स के माध्यम से प्रदर्शित किया गया और एक एक बिंदु और विभागवार घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उसकी प्रगति व जो वंचित या पीछे घोषणाएं बाकी रह गई या काम होना बाकी रह गया, तमाम बातों पर विस्तार चर्चा की। और जिला कलेक्टर और तमाम विभाग अधिकारियों ने भी एक एक करके तमाम बातों को है जो मंत्री के समक्ष रखा और जो राज्य सरकार के लेवल पर पेंडिंग है उसको लेकर भी मंत्री से अवगत करवाया कि जो आपके लेवल का है, राज्य सरकार का लेवल का है, उनका समाधान भी करवाया जाए ताकि नवीन जिला बालोतरा है जो विकास के कार्यों में अपनी रफ्तार पकड़ सके। और आगे मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा वो सुन लीजिए। बालोतरा में वैसे जो रिफाइनरी का काम चल रहा है वो रिफाइनरी का काम अंतिम चरण में है। बीच में मुख्यमंत्री जी ने दौरा भी किया था, उनका पूरी तरह से उनका रिफाइनरी का सर्वे भी किया और निर्देश भी दिया कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे और इस रिफाइनरी को चालू करे। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी इस रिफाइनरी को पूरा करके हम काम चालू करने वाले हैं, जिससे यहाँ पर 2000 करोड़ का राजस्थान सरकार को अतिरिक्त आय भी होगी और लाखों लोगों को, युवाओं को इसमें रोजगार भी मिलेगा। तो रोजगार के अवसर यहाँ बालोतरा जिले में बहुत है और धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है और निश्चित रूप से जो बालोतरा जिला नया जिला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब रिफाइनरी में आए थे उस समय भी उन्होंने कहा था कि बालोतरा नया जिला है, बालोतरा को एक अच्छा जिला बनाने के लिए, इसके विकास के लिए हम पूरी तरह से समर्पित है और अच्छा जिला बनाएंगे। इस दिशा में उन्होंने जैसे है ना बालोतरा के लिए रिंग रोड की भी इस बजट में घोषणा की है। रिंग रोड बन जाएगा तो बालोतरा और भी डेवलप होगा और विकास भी होगा। इस तरह से जो बजट में बालोतरा जिले के लिए भी घोषणा की है, कई जगह जीएसएस नए बनाने के, बिजली के क्षेत्र में नए जीएसएस बनाने की घोषणा की है, पेयजल के लिए भी घोषणा की है, नई सड़कें बनाने के लिए भी घोषणा की है और भी जैसे चिकित्सालय बनाने की भी घोषणा है, कर्मोन्नत करने की घोषणा की है। तो बहुत सारी घोषणाएं बालोतरा के लिए भी की है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बालोतरा एक अच्छा जिला बनेगा और विकसित जिला बनेगा। जिला बन रहा है, जिले की बड़ी प्रमुख समस्या है तो उद्योग है, तो कुछ चीजें भी शामिल है। पॉल्यूशन को लेकर पालिका जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे जोधरी का आ रहा है, चाहे बालोतरा खुद का, उससे निपटने के लिए क्या सरकार के पास रहा है? इस दिशा में भी सरकार ने घोषणा पिछले बजट में की और उसके ऊपर भी डीपीआर भी बन रही है, उसकी कार्रवाई भी आगे चल रही है कि पाली का जो प्रदूषित पानी है और जोधपुर का प्रदूषित पानी है और बालोतरा का प्रदूषित पानी है, उनको पाइपलाइन के द्वारा उन पानी का ला करके किसी एक ऐसा पॉइंट बनाया जाए जहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बने और ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के बाद में चाहे वो पानी बालोतरा के उपयोग में आए या किसी इंडस्ट्रीज के काम आए या उसका दूसरा सही उपयोग हो, इस दिशा में भी जैसे प्लान बन रहा है बहुत जल्दी उसके ऊपर भी आगे आने वाले समय में कार्रवाई होने वाली है। सर, आप पशुपालन विभाग से मंत्री भी हैं और राजस्थान अभी छिंदवाड़ा में यहाँ का राज्य पशु मेला भी जो शुरू होने होगा, और लेकिन वहाँ की स्थिति हालात काफी विकट स्थितियों में, तो इस मेले को लगातार जो लोगों का रुझान कम हो रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार का क्या प्रयास है? निश्चित रूप से पिछली सरकार पशुपालन विभाग के प्रति उदासीन थी और उदासीनता ऐसी थी कि जैसे 5 साल में उन्होंने एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की। 900 डॉक्टरों की भर्ती वसुंधरा जी ने निकाली थी, प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन वो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने 5 साल तक किसी विभाग के अधिकारी को या एजी डबल एजी को वह कोर्ट में उस मामले के निस्तारण के लिए नहीं भेजा, जिससे एक भी डॉक्टर नया नहीं लगा।
हमने आते ही उस विभाग को सुधारने के लिए वो प्रॉपर तरीके से पैरवी कराई। 900 डॉक्टरों में से 726 डॉक्टर हमने लगाए और भी नई भर्तियां भी जैसे हम कर रहे हैं। 5934 पदों की पशु परिषद की भर्ती कर दी, परीक्षा भी करवा दी। अभी LSA 2540 पदों की भर्तियों के लिए भी हमने आवेदन भेज दिया, वो भी प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तरह से हम विभाग में जो जितना भी पद है उनको पूरी तरह से भरेंगे। मैन पावर के बिना कोई विभाग चल नहीं सकता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि भाई मैन पावर होगा तब ये सारे विभाग चलेंगे। अब पशुपालन के मामले में जो मेलों वाली आपने जो बात बताई, तो विभाग पिछली सरकार इतनी उदासीन थी कि कई मेले बंद हो गए। हमारे पास जैसे निम्बेश्वर महादेव में एक मेला लगता था, वो लंबे समय से वो बंद पड़ा है। तो इसी तरह से जगह जगह सरकार की उदासीनता के कारण ये मेले बंद हुए। इन मेलों को हम धीरे धीरे करके वापस चालू करेंगे और जहाँ चल रहा है उनको और गति दे करके अच्छे मेले लगाएंगे। अभी आपने पिछले बजट में देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम क्रमबद्ध तरीके से राजस्थान के सभी जिलों में पशु मेले लगाएंगे। जो मेले लगते हैं दूर दूर लगते हैं, वहाँ पशुपालक पहुंच नहीं पाते, वहाँ पर किसान पहुंच नहीं पाते अपने पशुओं को लेकर खरीद फरोख्त के लिए। तो इससे हर जिले में मेला लगेगा तो उसका फायदा है ना, किसानों के ऊपर आर्थिक भार भी कम आएगा और उसका फायदा सीधा सीधा किसान परिवार को मिलेगा। ये पशु मेले और हम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके सभी जिलों में लगाएंगे। अच्छा,